हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। परीक्षा नजदीक है, थोड़ा सा मन लगा कर पढ़िए सब आदमी। चलते हैं हम लोग आज पढ़ेंगे रामधारी श्री दिनकर जी का रचित एक शीर्षक है अर्धनारीश्वर। शीर्षक का नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध का मतलब होता है आधा, नारी स्वर यानी नारी, आधा नर और आधा नारी, दोनों के जो कल्पित रूप हैं इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो पाठ हमारी शुरू होती है यानी कि पाठ का वर्णन हम लोग करेंगे। पाठ शुरू होती है, सुनिएगा क्या है इसमें। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, सामने एक चित्र दिखाई पड़ रही है आप लोगों को। इसमें आधा भाग जो आप देख रहे हैं, इधर नारी का चित्र है और इधर नर का चित्र है। एक तरफ क्या हमारा नर है और दूसरी तरफ क्या हमारी नारी है। चलिए, अब दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ रही होगी कि एक पुरुष के नर हैं, जो हाथ हैं उनमें एक त्रिशूल लिए हुए हैं, जबकि नारी के हाथों में देख रहे हैं आप कि चूड़ियां हैं और उनकी नाखून जो है ना वो अलते से रंगी हुई है। दूसरा देख रहे हैं, इनकी जो नयन है ये विकराल है, जबकि स्त्री यानी नारी का जो रूप है वो ममतामयी प्रेममयी भरी हुई है। शरीर का भी आधा हिस्सा अगर देखा जाए, ये जो देख रहे हैं आधा हिस्सा, ये बाघ की छाल से लपटा हुआ है, जबकि उनके आधे हिस्से में एकदम जालीदार साड़ी से, एकदम सुंदर साड़ियों से लिपटी हुई है। अब इस दोनों चित्र का माध्यम से आपने क्या समझा? आपने समझा यानी इस चित्र को दर्शाने के पीछे हमारे रामधारी श्री दिनकर जी का क्या उद्देश्य था कि पहले के समय में जो नर थे और नारी थे, दोनों समान गुण वाले थे। नर और नारी दोनों समान गुण वाले थे। नर का गुण नारी में और नारी का गुण नर में, और दोनों एक दूसरे से अलग होने पर अधूरे हैं। एक दूसरे से अलग होने पर क्या है? अधूरे हैं। दोनों जब साथ मिलते हैं तब पूर्ण रूप होते हैं। दिखाने का मतलब ये था। इन्हें दिखाने का क्या मतलब कि नर और नारी जब दोनों साथ मिलते हैं तब एक पूर्ण रूप बनता है। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों अधूरे हैं। अगर नारी को अलग कर दिया जाए, नारी को अलग कर दिया जाए तो ये भी अधूरा है, और नर को अलग कर दिया जाए तो ये भी अधूरा है। दोनों को जब हम साथ मिलाते हैं तब एक ये कल्पित रूप किसी ने भी रचना किया हो, जिसने भी बनाया हो, बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? तो यही दर्शाना था कि नर और नारी दोनों जो है वो अलग अलग होने पर अकेला है, अधूरा है, और जब दोनों मिलते हैं तो पूर्ण होते हैं। क्लियर? इसी बात को रामधारी श्री दिनकर जी ने, उनको समझ में आया इसी बात, और इसी बात को उन्होंने इस पर लिखा है। हम लोग इस तस्वीर को देखते हैं तो हमें केवल तस्वीर ही नजर आती है, लेकिन रामधारी श्री दिनकर जी इन्हें देखते हैं तो उन्हें अलग रूप दिखाई पड़ती है। और देखिए वो क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष वाला है और आधा अंग स्त्री वाला है। एक ही मूर्ति के दो आंखें हैं, एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक रसमयी और दूसरा विकराल। यानी जो नारी हैं उनकी जो आंखें हैं वो रसमयी है, जबकि पुरुष की आंखें जो हैं वो विकराल हैं। फिर एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं, एक के हाथ में त्रिशूल है जो युद्ध के, लड़ाई का क्या है? एक संकेत है, जबकि दूसरी की भुजाओं में चूड़ियां और नख अलता से रंगी हुई है, अर्थात इनका अर्थ है कि यह कोमल है, मासूम है, ऐसा दर्शा रहा है। एक ही मूर्ति के दो पांव, एक के बाघ की छाल और दूसरी जालीदार साड़ी से लपटी हुई है। एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक में बाघ की छालें हैं, दूसरी में जालीदार साड़ियां हैं। इसका मतलब है कि जो बाघ की छाल हैं वो विकराल हैं, आक्रामक हैं, जबकि जालीदार साड़ियां जो है वो ममतामयी हैं। ठीक है? अर्थात इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। यह स्पष्ट होता है कि यह मूर्ति पुरुष और स्त्री के समानता को दिखाने के लिए, ये स्त्री और पुरुष की समानता को दिखाने के लिए ये कल्पना किया होगा। पुरुष के बिना स्त्री नहीं और स्त्री के बिना पुरुष नहीं। अगर पुरुष अलग हो जाए तो वो अधूरा है, स्त्री अलग हो जाए तो अधूरा है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
एक दूसरे के दोनों क्या हैं? पूरक हैं। नर नारी एक दूसरे के समान है, एक ही गुण, दूसरे के गुण दोष हो सकते हैं। यानी एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है और दूसरा का गुण किसी का दोष नहीं हो सकता। यानी कहने का अर्थ है कि नर का गुण अगर नारी में चला जाए तो नारी दोषी नहीं हो सकती है, और अगर नारी का गुण नर में चला जाए तो नर का दोष नहीं हो सकता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के गुण को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? यानी एक दूसरे के क्या है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये समय के साथ बदलता चला गया। और नर का गुण अगर नारी में चला जाए, नारी का गुण नर में चला जाए तो उसे पराधीन समझा जाता है। चलिए वो सब देखते हैं आगे क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं परंतु आज कहीं भी अर्धनारेश्वर वाला गुण देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज हम लोगों को अर्धनारेश्वर का गुण कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पुरुष सोचता है कि यदि स्त्री वाला गुण हम में आ जाए तो उसे स्ट्रेन कहा जाएगा, इसलिए घबराते हैं। जबकि नारी सोचती है कि पुरुष वाला गुण उसमें आ जाए तो उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा और वह राक्षसी कहलाएगी। देखिए आज के समय में ऐसा है कि पुरुष ये सोचता है कि अगर नारी वाला गुण हम में आ जाए तो हमको लोग स्त्री समझेंगे, नारी समझेंगे, कहेंगे कि ना देहाती हिसाब में कहता है उसको मौगिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नहीं ऐसा समझेंगे लोग। लेकिन नारी समझती है कि अगर पुरुष वाला गुण हम में आ जाए तो हमें क्या समझेंगे लोग, समझेंगे राक्षसी है, राक्षसी। अगर पुरुष वाला गुण नारी में आ जाए, मान लीजिए कोई स्त्री आपके मोहल्ले में है और वो स्त्री अपने बेटे को बहुत पीटती है, तो टोले के जितने यानी उस मोहल्ले के जितने भी महिलाएं होगी वो कहेगी कैसी राक्षसी है, बेटे को पीटते रहती है। अब देखिए ये पुरुष वाला थोड़ा सा गुण उसमें आया, ठीक है, तो उसे क्या संकेत कर दिया गया, लोग राक्षसी कहते हैं। लेकिन यहाँ ये सब गलत है। ये हमारे कविवर दिनकर जी कहते हैं कि ये जो है हमारे क्या है, कवि लेखक साहब जो है वो कहते हैं कि सब गलत है। पर दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष और नारी के गुण का बंटवारा के समय पुरुष नारी से नहीं पूछता होगा कि उसे जहां चाहा बैठा दिया। यानी कहते हैं कि देखिए जब पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हुआ होगा तो केवल पुरुष अपने मन से उसे कहीं बैठा दिया, घर के कोने में बिठा दिया, बाकी घर के जितने हिस्से हैं सबको अपने अंदर कर लिया। यानी कि ज्यादा करके पुरुष अपने हिस्से में रख लिया और थोड़ा हिस्सा नारी को दे दिया। उसे जहां चाहा बैठा दिया, स्वयं वृक्ष बन गए, स्त्री को लता बना दिया। लता का मतलब समझ रहा ना, यानी एक लता जो होती है ना, लता मतलब जो जिसमें खड़ा होने की शक्ति नहीं होती है, अब वो किसी सहारे खड़ा होती है तो पेड़ के सहारे खड़ी होती है। वो लताएं जो है वो ऊपर जब चढ़ती है वो किसके सहारे, पेड़ की। वो लता सोचती है कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, हमें ऊपर चढ़ने के लिए किसकी सहारा चाहिए, पेड़ की सहारा चाहिए। आज स्त्री की भी वही स्थिति बन चुकी है। यानी स्त्री आगे बढ़ना चाहती है तो उसके पीछे किसी न किसी पुरुषों का हाथ होगा, चाहे उसका पति हो, चाहे उसके घर के कोई और हो, पिता हो, चाहे शिक्षक हो, जो भी हो। बिना पुरुष का स्त्री आगे नहीं बढ़ पाती है। और उस पुरुष को यानी उस जो सहारा देती है यानी उसके पति हो, वो उसे क्या समझती है, वृक्ष समझती है। स्त्री क्या समझती है, वृक्ष समझती है। समझती है कि अगर हमारा पति नहीं रहेगा तो हम भी कुछ नहीं रहेंगे, यानी पति के बिना हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसा स्त्री आज सोचती है। और ऐसा इसलिए सोचती है कि उसे बार बार यही रटाया जाता है, रटाया जाता है, रटाया जाता है। आपने कहानी को सुना होगा कबूतर वाला, नहीं, उसको कहा जाता है क्या, कि चिड़िया आएगी दाना डालेगी, बोलता वही है, जाकर के फंस जाता है। स्त्री भी वही है, उसके पास जो शक्ति है उसको वो पहचानती नहीं है। बस उसके घर में, परिवार में, मोहल्ले में सब उससे समझाया जाता है कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह हो, लड़की हो, लड़की की तरह हो। बस उसी तरह से वह अपनी जिंदगी में समझ लेती है कि हमें इसी तरह से रहना ही है। और लड़की अपनी शक्ति को नहीं पहचानती है। चलिए लेकिन लेखक कहते हैं साहब, यानी हमारे लेखक साहब दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष ने क्या बना दिया, उसे लता बना दिया और खुद क्या बन बैठा, वृक्ष, स्वयं को वृक्ष बन बैठा। नारी कली मान लिया, जबकि पुरुष धूप में चांद की न। यानी कहने का अर्थ है कि नारी को क्या बना दिया, कली बना दिया, और अपने आप को क्या बन गया, एक तना बन गया। जहां कलियां खिलती है ना वो तना। नारी को चांद बना दिया, जबकि पुरुष ग्रीष्म वर्षा की बन गया। बात अधिकार की हो तो कोई भूमि नहीं, कहने को तो सब है कि नारी पर किसी का नारी का कब्जा नहीं। लेकिन कहने के लिए तो हम लोग ये सब कहते हैं कि सब नारी का ही है, लेकिन नारी का वास्तविकता कुछ है ही नहीं। आपने ये भी सुना होगा हमारे समाज में कि लड़कियां जब ससुराल जाती है तो उसे कहा जाता है कि तुम दूसरे घर की हो, और जब वो शादी करके फिर वापस नैहरा में आती है तो उसके घर वाले कहते हैं, उनके माता पिता कहते हैं कि यह दूसरे घर की है। अब देखिए
वास्तविकता कहने का तो उसको दोनों घर अपना है, लेकिन वास्तविकता उसका घर कोई अपना है ही नहीं। नैहर में कहा जाता है कि ससुराल इसका अपना है, और ससुराल में कहा जाता है कि ये दूसरे घर की है। अर्थात नारी का कहने के तो बहुत कुछ अपना है, लेकिन वास्तविकता उसका कुछ है ही नहीं। तो आपने क्या समझा कि पहले पहले के समय में नारी का कुछ और गुण था, लेकिन अब नारी का ये गुण नहीं पाया जाता है। नारीत्व में ऐसा नहीं है, नर अलग हो गए, नारी अलग हो गई है। लेकिन चलते हैं आगे। एक दोहा समझिएगा, पुरुष एनेछे दिवस रे ज्वाला, तप्त रौद्र वाह, कामनी एनेछे यामनी, शांति में स्वर्ण वारी वाह। कहते हैं पुरुष जो है ना, वो क्या है, दिवस है, ज्वाला है, तप्त है, रौद्र है, लेकिन वहीं पर महिकामनी यानी कि जो स्त्री है, नारी है, वो क्या है, वो इच्छा है, यामिनी है, शांति है। पुरुष पुरुष क्या है भाई, रौद्र रूप है, ज्वाला है, तप्त है, अग्नि है, यानी पुरुष में ये सब गुण पाया जाता है। अहंकार, जोश, उत्साह, बल, ये सब पाया जाता है। जबकि नारियों का क्या गुण है, सुनिएगा, नारियों का गुण है कि उनकी इच्छा है, या माने शांति है, ये उनकी गुण है, माने उनकी गुण क्या है, तो शांति। देखिए, ज्वाला और तप्त पुरुष द्वारा लाई गई रूप है, जबकि यामिनी सरस्ती का रूप है। यानी कहते हैं नारी का रूप है यामिनी, सरस, सहनशीलता गुण, और पुरुष का गुण क्या है, ज्वाला और तप्त। लेकिन इस बात से कवि को आपत्ति है, कहते हैं इस समय में यदि आदि मानव होता तो सबसे अधिक दुख उसी को होता। देखिए, अभी के समय में हम ये समझते हैं कि स्त्री में क्या है, कोमलता है, प्रेम है, सुंदरता है, चंचलता है। अब पुरुष में क्या है, तो विकरालता है, बल है, पौरुष है, ये सब हम समझते हैं पुरुष में है। लेकिन हमारे लेखक साहब दिनकर जी को इस बात से आपत्ति है, और वो कहते हैं कि अगर उस समय सॉरी, इस समय की बात करें, अगर इस समय आदि मानव होता, जो प्रारंभ के मानव थे, वो होता तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होता। क्योंकि वो कहता कि हमने तो इसका बंटवारा नहीं किया, हम लोग तो साथ साथ, जो नर था और जो नारी था, हम लोग साथ साथ जाते थे शिकार करने के लिए, साथ साथ हम लोग शिकार करते थे, साथ साथ हम लोग सारे काम करते थे, भोजन लाना, बनाना, पकाना, काटना, खाना, सारा हम लोग साथ साथ करते थे। लेकिन फिर ये बंटवारा कैसे हो गया, ऐसा तो हमने नहीं किया ना। ये कौन कहेंगे, आदि मानव कहेंगे। ये हमारे दिनकर जी बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा आपत्ति किसको होती, आदि मानव को होती। लेकिन नारी की पराधीनता शुरू कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। दिनकर जी कहते हैं नारी की पराधीनता, यानी कि हमारे लेखक साहब कहते हैं जब कृषि का विकास हुआ होगा, गुणों का बंटवारा शुरू हो गया, पुरुष बाहर काम करेंगे, स्त्री घर के अंदर काम करेगी। देखिए, ये जो बंटवारा का समय आ गया, ये कब से शुरू हुआ, जब कृषि का विकास हुआ। याद रखेंगे, नर और नारी के गुणों का बंटवारा, अलग अलग गुण, ये कब से शुरू हुआ, आदि मानव साथ साथ रहते थे, लेकिन ये दोनों बंटवारा तब हुआ जब नर और नारी के गुण में क्या होने लगा, जब कृषि का विकास हुआ कि भाई नर जो है वो बाहर काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, और महिलाएं कहाँ करेंगी, घर के अंदर करेंगी। अब वो पुरुष उसको कहती है कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम लाते हैं, फसल उगाएंगे, काटेंगे, उसे निकालेंगे दाने को, तो हम घर लाएंगे, अब तुम उसको क्या करना, उससे भोजन तैयार करना, तुम्हारा काम घर के अंदर, हमारा काम घर के। यहाँ पर काम का बंटवारा हो गया तो गुणों का भी बंटवारा हो गया। और धीरे धीरे लड़कियां यानी कि औरतें जो है ना, उसे क्या समझने लगे, पुरुष समझने लगा कि ये काम मतलब घर के अंदर की चीज है, घर मतलब पर्दे की चीज है, बाहर जाएगी गंदा लग जाएगी। ये क्या है, एक मशीन है, ये क्या है, एक स्त्री को क्या समझने लगा, मशीन है, और ये बाहर जैसे जाएगी इसको गंदा लगेगी, गंदा लगेगी, मशीन खराब हो जाएगी। यानी स्त्रियों को यह समझने लगा कब, जब कृषि का विकास हुआ तब। पशु पक्षी भी में नर मादा होता है, लेकिन उसमें आहार का बंटवारा नहीं होता मेरे भाई। कहते हैं लेखक साहब दिनकर जी कि पशु पक्षी में भी नर और मादा होते हैं, लेकिन उसमें आहार का बंटवारा नहीं होता है, उनमें काम का बंटवारा नहीं होता है, सब वो साथ साथ रहते हैं। इसी तरह से जंतु में, सारे जंतुओं में ऐसी होती है, लेकिन ये पराधीनता नहीं होती। लेकिन मनुष्य में पराधीनता अपने आप आ गई। आज हर पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय भार समझता है, स्त्री पुरुष को बहुत ही कुछ उसी दृष्टि से देखती है जैसे लता वृक्ष को। यानी कहते हैं हर जीवों में नर और नारी होता है, हर जीव में नर और नारी होता है, लेकिन उसमें पराधीनता नहीं होती है।
लेकिन हमारे यानी मनुष्य में ये प्रधानता क्या होती है, पराधीनता होती है। कब से? जब से कृषि का विकास हुआ तब से दोनों के काम का बंटवारा हो गया। अब पुरुष उसे क्या समझ रहे हैं, पुरुष उसे क्या समझ रहे हैं कि इसे आनंदमयी, क्या समझते हैं उसे, आनंदमयी फूलों का, माने फूल का आनंदमय समझते हैं कि स्त्रियां मनोरंजन की चीज है, एक मशीन है। अब उसे गंदा नहीं लगना चाहिए, बाहर की हवा उसे नहीं लगनी चाहिए, जब वह अंदर रहेगी सुरक्षित रहेगी, जब हम मन होगा आनंद लेंगे। ये हमारे लेखक साहब का कहना है। लेकिन लेकिन कह रहे हैं यहां पर स्त्री का भी थोड़ा सा दोष है, स्त्री का भी दोष है। क्या दोष है कि स्त्री भी उसे अब क्या समझ रही है, पुरुष को समझ रही है कि वृक्ष, ये हमारा वृक्ष है, अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम ऊपर नहीं बढ़, अपने आप को लता समझती है कि हम कोमल हैं और हमें सहारा चाहिए। तो क्या चाहिए, हमें पुरुष चाहिए। जब तक पुरुष नहीं रहेंगे यानी नर नहीं रहेगा, पति नहीं रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। पति के बिना मेरा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर दोष थोड़ा सा नारी का भी है, लेकिन नारी को बना दिया गया है ऐसा, नारी को ऐसा बना दिया गया है। चलते हैं आगे। यह पराधीनता पुरुष के मर्जी से आया है। सुनेंगे क्या कहते हैं, यह पराधीनता पुरुष की मर्जी पर आ गया, उसके जीवन में नारी की आवश्यकता है या नहीं, ऐसा देखने से। यानी कहते हैं हमारे दिनकर जी कि यह पराधीनता कब से शुरू हुई, जब पुरुषों के जीवन में नारी का कोई महत्व है या नहीं है, इसके आधार पर। अगर मान लीजिए कोई पुरुष जिसको नारी की जरूरत है, तो उस नारी को वह समझता है कि यह ममतामयी है, सुंदर है, अच्छा है, उसे अच्छे से संजोग करके रखता है, उसका जरूरत तो है तो उसको अच्छा से रखता है। लेकिन जिस पुरुष के जीवन में, जिस पुरुष के जीवन में नारी का कोई जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, उसको तुरंत बाहर निकाल देता है कि तुम चलो बाहर हटो, तुम्हारी हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं है। जो वैराग्य लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध की बात करें, भगवान महावीर की बात करें, उनके जीवन में नारी का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उन्होंने वैराग्य जीवन जीना शुरू किया। नारी का कोई महत्व नहीं, नारी को छोड़ करके चले गए, नारी को छोड़कर चले गए, उनके जीवन में नारी का कोई महत्व नहीं था, अर्थात वैराग्य जीवन वाले को इस तरह का। लेकिन जो लोग मतलब क्या कहते हैं, पारिवारिक होते हैं, तो स्त्रियों के साथ जिनका अच्छा संबंध होता है, समझिए उनके जीवन में स्त्री का जरूरत है। वही कहते हैं कि अगर पराधीनता हुई है तो कब से हुई है, तो जरूरत के हिसाब से। पुरुष समझता है कि हमारे जीवन में इसका जरूरत है, तो उसको अपने अधीन रखता है, और जिसके जीवन में पुरुष की मतलब जरूरत नहीं है तो उसको बाहर निकाल देता है। अब समझेंगे, उसे नारी की अलग धकेल दिया, क्योंकि नारी उसके जीवन की कोई चीज नहीं थी। उसके बाद झुंड के झुंड, बस लोग एक निकले दूसरे निकले, ऐसे करके झुंड के झुंड विवाहित पुरुष सन्यासी बनने लगे, विवाहित पुरुष सन्यासी बनने लगे, तो स्त्री पर पहाड़ टूटने लगा। जरा उस बेबसी स्त्री के बारे में सोचिए, जिसके पति परमार्थ के लिए त्याग दिया होगा। सोचिए कोई स्त्री अपने पति को यह सोच रहा है कि यह पति जो है हमारा वृक्ष है, हम उसी के सहारे जिएंगे, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। लेकिन कोई पुरुष उसको छोड़ करके अगर जा रही है, तो उसके आंसुओं के बारे में थोड़ा सा सोचिए, उसके आंसुओं के थोड़ा सोचिए कि वह क्या सोच रही होगी, उसके जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ा होगा। उसके आंसुओं के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि उसको छोड़ करके परमार्थ कार्य के लिए वह जा रहा है, तो उसके बारे में ये हमारे लेखक साहब कहते हैं दिनकर जी, बुद्ध और महावीर की कृपा से उसे भिखुनी होने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यह अधिकार उसे सुरक्षित नहीं रहा, और जैन में दिगंबर संप्रदाय के नारी को भिखुनी बनने का अधिकार हटा दिया गया। आपत्ति जाता है, बाद में इस आनंद ने नारी के 5 वर्ष के 500 वर्ष तक यह चलने वाला बना दिया। कहने का अर्थ सुनेंगे, यानी कि भगवान बुद्ध एक धर्म चलाए थे जिनका नाम था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने औरतों को भिखुनी बनने का अधिकार दिया। देखिए भगवान बुद्ध की भी थोड़ी सोच वहां पर कैसी है समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हमने एक धर्म चलाया, बौद्ध धर्म चलाया, और उसमें स्त्री को हमने भिखुनी बनने का अधिकार दिया। लेकिन जब धीरे 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 बहुत सारी स्त्रियां बौद्ध धर्म में आई, और वह बौद्ध मतलब ऋषियों से शादी करना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोग औरतें शादी करने जब लगी, तो भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद, हमको लगता है कि हमने स्त्री को भिखुनी बनने का अधिकार देकर के एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और क्या, हमने जो बौद्ध धर्म चलाया थे, हमने जो धर्म चलाया, वो धर्म 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब लगता नहीं है 5000 चलेगा। मात्र 500 वर्ष में यह खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि हमने स्त्रियों को भिखुनी बनने का अधिकार देकर के हमने गलत कर दिया। लेकिन
इसी पर आपत्ति जताते हुए जैन धर्म के एक संप्रदाय थे जिसका नाम था, याद रखेंगे, जैन धर्म के एक संप्रदाय हैं जिनका नाम है दिगंबर संप्रदाय। उन्होंने स्त्रियों को यह धर्म यानी कि भिखुनी बनने का अधिकार को खत्म कर दिया। उन जैन धर्म में अब स्त्रियां जो महिलाएं हैं वो भिखुनी नहीं बनती है, वो भगवान की आराधना में नहीं जाती है। जैन धर्म में केवल पुरुष जाते हैं, महिलाओं को उसमें जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये हमारे लेखक साहब दिनकर जी कहते हैं कि स्त्रियों को मतलब भिखुनी बनाने से भगवान बुद्ध को भी थोड़ी आपत्ति आई। अब चलते हैं, धर्म साधक महात्मा और साधु स्त्री के भय खाते थे, लेकिन जैसे उसकी शादी करना शुरू किया फिर पुरुष उसकी निंदा करने लगे। देखिए पहले की जो स्त्रियां होती थी ना, जो होती थी महात्मा और स्त्री मतलब साधु लोग, महात्मा और साधु स्त्री से क्या करते थे, भय खाते थे, उनसे डरते थे। स्त्री से महात्मा डरते थे, साधु डरते थे। लेकिन जब वही स्त्री शादी करने लगी तो शादी करने के बाद पुरुष अब उस स्त्री की निंदा करने लगा कि यह स्त्री अच्छी नहीं होती है। चलते हैं आगे, क्या है सुनिएगा। कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर जी ने अपने बारे में क्या लिखा है इसी स्त्री के बारे में। कबीर कहते हैं, नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि नारी तो हम हूं करी, नारी के बारे में वो कहते हैं कि हमने भी किया, तब ना किया विचार, तब तो हमने इस पर उसके बारे में कोई विचार ही नहीं किया। जब जानी तब परिहरी, जब हम उनके बारे में जाने तब पता चला नारी महाविकार, नारी महाविकार है। नारियों की अवहेलना हमारे अपने काल तक नहीं पहुंची। नवाड सो के नारी को अहेरीन और नर को अहेर माना। तात्पर्य यह है कि अहीर को अहेरनी बचकर चलना चाहिए, नारी को नागिन जादूगरनी कहा गया। लेकिन असल में दोनों में, पुरुष में भी नाग और ना जादूगर वाला गुण पाया जाता है और ज्यादा पाया जाता है। इसका प्रमाण यह आखेट है, समझिएगा। कबीर जी कहते हैं कि हमने ये जाना कि नारी है, लेकिन नारी को जब हमने शादी किया, नारी के जीवन में हमने उतरा तो मुझे पता चला कि नारी विकार है। यानी कि कबीर जी भी ऐसा कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं सुनिएगा कि अगर पुरुष वाला गुण नारी में चला जाए, पुरुष वाला गुण नारी में चला जाए तो उसे कहा जाता है अहेरीन, उसे कहा जाता है जादूगर, डाइन कहा जाता है। स्त्री को क्या कहा जाता है कि डाइन है, ये जादूगरनी है, और बहुत तरह की बातें स्त्रियों को कहा जाता है, राक्षसी कहा जाता है। लेकिन अगर वही पुरुष स्त्री वाला गुण अगर नर में आ जाए, नर में आ जाए तो उसको कहा जाता है देवता है ये जो पुरुष में ममता आ जाए, जो पुरुष में सुंदरता आ जाए, प्रेम आ जाए, उसको कहा जाता है कि बहुत देवता आदमी है। देखिए यहाँ पर लोगों की मानसिकता कैसी है कि नारी वाला गुण पुरुष में गया तो उसे देवता और अच्छा माना जाता है, अगर पुरुष वाला गुण नारी में चला जाए तो उसे क्या माना जाता है, जादूगरनी, राक्षसी, बहुत सारी की बातें। लेकिन वास्तविक क्या है, सब में नर वाला जादूगर वाला गुण होता है, सब में नाग वाला गुण होता है। ऐसा नहीं कि केवल औरतें नागिन होती है, पुरुष भी नाग होता है। और उसका प्रमाण है आखेट कि मारना पीटना किसका काम है, मारना पीटना काम किसका है, पुरुषों का काम है, आखेट करना पुरुषों का काम है। अर्थात पुरुष में भी नाग का गुण पाया जाता है, स्त्री में भी है, ऐसा नहीं है कि स्त्री में नहीं है, लेकिन स्त्री से ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है। तो आपने क्या समझा, भगवान बुद्ध भी स्त्री के बारे में क्या कहा कि हमने इसको भिखुनी बना करके थोड़ी गलती कर दी है। वो अपने शिष्य आनंद को कह रहे थे बात। फिर आपने कबीर जी के बारे में भी समझा कि कबीर जी भी क्या कहे कि जब नारी को हमने जाना तो पता चला कि नारी जो है महाविकार है, बेकार है, कबीर जी कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, आगे बढ़िएगा। हमारे जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ। उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या कहा सुनिए उनके बारे में। कहते हैं रविंद्रनाथ कहते हैं कि नारी यदि नारी है सुधु सुधु धरनीर शोभा, सुधु आली सुधु भालोबासा, सुधु समधूर छले, सतरूप भंगिमाई पलके पलके, फुटाए जुराए बंके। बहुत सारे कविता का, वो किताब से आप देख लीजिएगा, शिक्षा दीक्षा तार। अर्थात उन्होंने कहा है नारी की सार्थकता उनकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा है, केवल आलोक है, केवल प्रेम की प्रतिमा है, कीर्तिमान है, वीर्यवान है, शिक्षा दीक्षा बनकर वह क्या करेगी। देखिए हमारे रविंद्रनाथ का क्या कहना है कि
स्त्रियां जो है ना वो पृथ्वी की शोभा है, स्त्रियां पृथ्वी की शोभा है, वो लता है, प्रेम है, प्रतिमा है, प्रेम की प्रतिमा है, अर्थात स्त्रियां प्यार करने वाली है। फिर कहते हैं वो पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो ताकतवर बलवान बनकर क्या करेगी, धैर्यवान बनकर क्या करेगी, वो तो केवल पृथ्वी की शोभा है, पुरुषों को रिझाने के लिए है, ऐसा रविंद्रनाथ का मानना है। देखिए हमारे लेखक जिन्हें हमने महान कवि मानते हैं, महान लेखक मानते हैं, उनके बारे में ये वो स्त्री के बारे में ऐसा सोचते हैं। अब आगे दूसरा सुनिएगा, हमारे जो प्रसाद जी हैं वो क्या कहते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि इरा वह नारी है जो पुरुषों के गुण सीखते हैं। यहां दोनों के अलग रखा गया। देखिए इरा, इरा मतलब एक स्त्री के बारे में कहते हैं कि एक स्त्री जो है वो पुरुष का गुण सीखते हैं, तो पुरुष का गुण सीखने के बाद वो अलग है, उसे पुरुषों के गुण सीखने की जरूरत नहीं है, वो स्त्री है तो स्त्री रहे, ऐसा कह रहे हैं कौन, प्रसाद जी। इसी तरह से प्रेमचंद जी क्या कहते हैं सुनिएगा। प्रेमचंद्र जी का कहना है पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी वाला गुण, सॉरी पुरुष वाला गुण जब नारी ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ये हमारे प्रेमचंद्र जी कहते हैं। प्रेमचंद जी जो महान लेखक हैं वो क्या कहते हैं स्त्री के बारे में सुनिएगा कि जब स्त्री पुरुष वाला गुण ले लेता है तब वो राक्षसी बन जाती है, लेकिन पुरुष अगर नारी बन वाला गुण ले ले तो वो देवता बन जाता है। इन तीन लेखकों, भगवान बुद्ध और कबीर की जो लेखनी है, इनसे हमारे दिनकर जी को बहुत आपत्ति है। कहते हैं कि ये नहीं है, ये पुरुषों ने केवल अपने स्वार्थता के लिए, अपनी काम के लिए नारी को शुरू से ही उसे दबाते चला गया, दबाते चला गया, दबाते चला गया, और उसे बार बार एक ही चीज सुनाया गया। तो आज स्त्री वो समझ रही है, लेकिन ऐसी गुण अब नहीं है, ऐसा बात कि नारी कुछ नहीं कर सकती है। सुनिएगा, मेरा अनुमान है, क्या कहते हैं, मेरा अनुमान है कि नारी के जीवन में सार्थक है, पुरुष को रिझा कर रखने में है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वहां पर झूलती हुई जूही की माला है। ये हमारे लेखक सब कहते हैं। कौन लेखक कहते हैं, तो प्रेमचंद्र जी कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं और रविन्द्रनाथ कहते हैं कि नारी क्या है भाई, तो नारी पुरुषों के जीवन के रिझा कर रखने में है, यानी पुरुषों को केवल लुभाने में है। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही है, अर्थात पुरुष ना रहे तो नारी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कह रहे हैं हमारे लेखक साहब। लेकिन कौन लेखक, रविन्द्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद्र जी। लेकिन इन बातों से हमारे दिनकर जी को आपत्ति है कि कहते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर और नारी पहले तो अलग नहीं थे, दोनों में गुण समान था, दोनों आखेट करते थे, दोनों जाते थे काम करने के लिए, दोनों आते, कोई अंतर नहीं था। तो फिर ये अंतर क्यों, ये बाद में अंतर क्यों। चलिए आगे चलते हैं। यह काल अब समाप्त हो गया है, अब नारी पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती, वह प्रेरणा की उद्गम शक्ति का स्रोत है, पुरुषों के लिए महाऔषधि हो उठी है। लेकिन कहते हैं हमारे दिनकर जी ये समय वो खत्म हो गया, अब लड़की यानी नारी जो है ना पुरुषों की बाधा नहीं हो सकती है, वह प्रेरणा का उद्गम है, पुरुषों को प्रेरणा देने वाली है, उसको पुरुष को उत्साहित करती है, पुरुषों के लिए महा औषधि होती है। यानी अगर कोई पुरुष काम नहीं करे, पुरुष को अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो वहां पर स्त्रियां उसके साथ रह करके मदद करती है और उसे आगे बढ़ाने में, पुरुष को आगे बढ़ाने में नारी मदद करती है, ऐसा हमारे दिनकर जी कहते हैं। हर जगह पहुंचती है। अब पुरुष नारी को कहते हैं तुम्हें बाहर जाकर कमाने की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही काफी हूं, तुम घर में रहो। किंतु नारी ऐसा सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहते हैं। यानी पुरुष ऐसा कहता है नारी से कि अरे तुम बाहर जाके क्या करोगी, बाहर काम करके क्या करोगी, सब तुम यहीं पर रहो ना, हम बाहर कमाते हैं, हम ही कमा कर लाएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहते हैं हमारे दिनकर जी कि वहां पर स्त्रियों को भी सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है, उसे प्राधीन में रखने के लिए, उसको अपने अधीन में रखने के लिए, ये बाहर नहीं जाए, बाहर कुछ ना करे ठीक है ना। इसलिए पुरुष अभी भी नारी को क्या समझ रहा है, कीड़ा की वस्तु, कीड़ा का मतलब मनोरंजन की चीज, स्त्री को समझ रहे हैं पुरुष कि यह मनोरंजन की चीज है, यह बाहर जाएगी खराब हो जाएगी, इसीलिए इसे अपने कीड़ा की वस्तु मानते हैं। कौन, ऐसा आराम के समय उसे मनोविलोद का साधन, इसलिए वह नहीं चाहता कि इतनी अच्छी आनंद की मूर्ति को थोड़ी सी भी धूल लग या धब्बा लग जाए। यानी कहते हैं हमारे दिनकर जी पुरुष स्त्री को क्या समझते हैं, आराम की वस्तु समझते हैं, और कहते हैं कि अगर यह बाहर जाएगी
तो या तो धूल इसे गंदा कर देगी या किसी तरह का इस पर धब्बा लग जाएगा। यानी कि इसीलिए वो कहते हैं कि उसे बाहर नहीं जाना है, तुम्हें घर में रहना है, हम कमाते हैं, इसी से पूर्ति हो जाएगी, तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत या किसी तरह की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो और घर की स्त्रियां घर से बाहर ना निकले, ऐसा हम लोग कहते हैं, पुरुष लोग कहते हैं। और स्त्री को इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों बोल रहा है, तो पराधीनता के लिए। वो समझता है कि तुम मनोरंजन की चीज हो, जब आएंगे मन तुम्हारे साथ हम खेलेंगे, फिर मन होगा चले जाएंगे। आगे कहते हैं नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ से दोनों में बहुत कुछ समानता था, लेकिन आज नारी कहीं कहीं पुरुषों वाला गुण है, लेकिन वह भीतर ही भीतर उसे दबाए रखता है, सामने प्रकट होने नहीं देता है। देखिए कहते हैं कि नर और नारी दोनों एक ही धातु की ढली दो प्रतिमाएं हैं, नर है नारी है, दोनों में गुण होते हैं, नर वाला गुण नारी में भी होता है, नारी वाला गुण नर में भी होता है, लेकिन दोनों दिखने नहीं देते हैं। यानी नारी अपने धैर्य को, अपने बल को, साहस को पुरुषों के सामने दिखाने नहीं दे, मतलब अपने आप को जगाने नहीं देता है, नहीं तो लोग उसे क्या समझेंगे कि ये राक्षसी है या अन्य प्रकार की। मान लीजिए आपके घर में आपकी भाभी हो या आपके घर की माँ हो, आपके पिताजी को मारे, या आपके घर पड़ोस में देखेंगे अगर कोई पुरुष को, अगर स्त्री मारे अपनी पति को, तो लोग उसे क्या समझते हैं कि बहुत खराब लड़की है, कैसी औरत है, कैसी है, पता नहीं अपने पति को मारती है। माने उस वो अपनी थोड़ी सी बल को क्या दिखा दी कि उसको क्या समझने लगा, लोग खराब समझने लगा। इसीलिए वह अपनी शक्ति को, पुरुष उसे पीटता भी है, गालियां भी देता है, तो वह चुपचाप सहन कर लेती है, चुप हो जाती है। उसके पास शक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है, उसके पास भी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति को छुपाती है। पुरुष में भी माया है, वो भी रो सकता है, उसके पास भी दर्द होता है, लेकिन वो अपनी दर्द माया को किसी के सामने दिखाता नहीं है, लोग उसे कोमल समझेंगे। क्या समझेंगे उसे? कोमल समझेंगे। गुण तो दोनों में है, लेकिन एक दूसरे को शो नहीं करते हैं। लेकिन स्त्रियां इसमें वहां की वहीं रह गई, लेकिन पुरुष इसमें आगे बढ़ गया, और पुरुष अपने बल को दिखाने के लिए युद्ध मैदान में चला जाता है, और अपनी खून तक बहाने में भी पीछे नहीं हटता है, और अपनी खून ही का किसी दूसरे का भी जान लेता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि हम अगर खून किसी का कर रहे हैं या हम अपनी खून बहा रहे हैं, तो हमारे पीछे किसी का सिंदूर है, उसका क्या होगा। अगर आप किसी की जान ले रहे हैं, लेखक साहब कह रहे हैं कि पुरुष कभी ये नहीं सोचता है कि हम जिसका खून बहा रहे हैं उसके पीछे जो सिंदूर है वो उसका क्या होगा। अर्थात किसी पुरुष को अगर हम मार देते हैं तो उसके स्त्री, उसकी जो विधवा है, उसको क्या होगा, कभी हमने सोचा है? ऐसा हमने नहीं सोचा भाई। यानी पुरुष जो होते हैं ना, वो युद्ध में अपनी खून बहाने में भी ये कभी नहीं सोचता है। यदि महाभारत के समय, देखिए महाभारत का युद्ध जब हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। लेखक साहब यानी हमारे दिनकर जी कहते हैं कि यही महाभारत के समय अगर वार्ता दुर्योधन और कृष्ण के बीच न हो करके, क्योंकि दोनों जो है ना वो क्या थे, आक्रामक थे, गुस्से के आदमी थे, और दोनों के बीच में वार्ता हुई जिसके कारण युद्ध हुआ। लेकिन लेखक साहब हमारे कहते हैं कि अगर यही वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, कुंती कौन, तो पांडव की माँ, पांचों पांडव है ना, पांचों पांडव यानी अर्जुन भीम की माँ, और ऐसे पांडव की पत्नी हुई कुंती, लेकिन पांच पांडव कौन कहलाते हैं, पांच पांडव उनके बेटे, तो पांडव यानी पांच पांडव के माँ कुंती, और उधर दुर्योधन की माँ गंधारी। अगर इन दोनों के बीच, अगर इन दोनों के बीच अगर वार्ता हुई होती, तो शायद यह महाभारत नहीं मचती। क्यों? क्योंकि दोनों जो है ना शांति में है। स्त्रियां जो है ना कोई भी बात को शांति से बात करती है, प्रेम से बात करती है, कुछ कम बेस में भी वह मान जाती है। लेकिन पुरुष में ऐसा बातें नहीं है, पुरुष जो है वह कम बेस को नहीं मानता है, और उसे 50 वाला पुरुष जो है उसे युद्ध से ही मानता है, यानी लड़ाई से मानता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री पुरुष जो है ना वह एक दूसरे से नहीं मानती। यानी स्त्री के बीच में अगर वार्ता हुआ होता, यानी सॉरी, स्त्री और स्त्री में वार्ता हुआ होता, तो ये युद्ध कभी नहीं होता। लेकिन ये युद्ध किसमें हुआ, पुरुष से पुरुष के बीच में हुआ है, इसीलिए युद्ध हुआ। अगर स्त्री अगर होती वहां पर, तो ये शायद युद्ध नहीं होता। चलते हैं, क्योंकि नारी जो है ना संबंध को सुधारती है, बाधाओं को दूर करती है। नार और नारी प्रचलित संबंध नहीं सुधरे तो शांति के सभी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी अपने आप को इतना कमजोर समझती है कि अब उसे कोमल समझना चाहिए। किसी बड़े क्षेत्र में पांव रखते ही वह डरती है, पुरुष के साथ मांगते हैं। पुरुष बड़े क्षेत्र में पांव रखते पत्नी के संभालने लगती है, और उसे पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी, यहाँ पर लेखक साहब क्या लिख रहे हैं
कि स्त्री को ना इतना हम लोग उसको नीचे कर दिए, नीचे कर दिए कि नारी अब किसी भी क्षेत्र में पांव रखने में डरती है। नारी अब किसी बड़े क्षेत्र में पांव रखने से डरती है, और पांव रखने से वह सोचती है कि हमें क्या होना चाहिए, पुरुष का साथ मिलना चाहिए, और पुरुष का साथ तब मिलता है तब जाकर के वह आगे बढ़ती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। फिर आगे क्या कहते सुनिएगा, गांधी और मार्क्स कहते हैं कि नारी से दूर निवृत्त मार्ग के भागना मूर्खता है। कोई यह सोचता है कि नारी भोग की वस्तु है, तो यह भी गलत है। नारी केवल पुरुष को रिझाने के लिए नहीं बनी है, उसका अपना हिस्सा है। पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है, उस पर स्त्री का भी योगदान है। यानी देखिए, अब यहाँ पर गांधी जी और मार्क्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि नर और नारी दोनों समान हैं। जिस क्षेत्र में काम पुरुष कर सकता है, उस क्षेत्र में नारी। कोई डॉक्टर अगर पुरुष बन सकता है, तो एक नारी भी बन सकती है। एक इंजीनियर नर बन सकता है, तो नारी। एक सेना नर बन सकता है, तो नारी बन सकती है। यानी दोनों अपना अपना काम क्षेत्र है। लेकिन पुरुष अपने कर्म क्षेत्र को कहता है ये हमारा काम है, स्त्रियों का काम नहीं। स्त्रियों का काम है घर की साफ सफाई, पोछा दोछा करना, बाहर का काम हमारा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो पुरुष ये सोचते हैं, कि कि पुरुष पुरुष जो है वह आगे बढ़ने वाला है, वो सॉरी गलती हो गया, पुरुष ये सोचते हैं कि हम स्त्रियों को अपने अधीन रखेंगे, ये गलत है। ये हमारे कहते हैं गांधी जी और मार्क्स कहते हैं। और जो एक प्रवृत्त मार्ग है और निवृत्त मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि जो पुरुष स्त्री से शादी किया, उसके साथ रहना, उसका सहयोग देना, उसके माने उनके जीवन की हर समस्याओं के साथ रहना, तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन जो व्यक्ति शादी करके और अपनी स्त्री को छोड़ देते हैं, जो पुरुष शादी करके अपनी स्त्री को छोड़ देते हैं, अर्थात ये निवृत्त मार्ग है, तो ऐसा करना गलत है। क्योंकि आपने कभी सोचा कि फिर उस स्त्री का क्या होगा जिसे आपने छोड़ दिया? यानी ये निवृत्त मार्ग वाले लोग जो है, ये उनका सोचना गलत है कि स्त्री को छोड़ देते हैं। अब आगे कहते हैं, सुनिएगा। दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष में नारी वाला और हर नारी में नर वाला गुण होना चाहिए। गांधी जी जीवन के अंतिम समय में नारीत्व स्वीकार किया था, और उनकी पोती ने पुस्तक लिखी, बापू मेरी माँ। देखिए, कहते हैं कि गांधी जी ने भी तो अपने जीवन में एक नारीत्व स्वीकार किया था। जीवन के जो अंतिम स्रोत था, उनमें उन्होंने क्या स्वीकार किया? नारीत्व और नारी वाला गुण उन्होंने अपनाया। तो उनके जीवन में, यानी उनके प्रेम भाव, युद्ध में तो आपने देखा था कि युद्ध में वो कभी कभी आक्रामक रूप लिए, लेकिन जब परिवार के साथ थे तो शांतिमय के साथ रहे थे। तो उनकी पोती उनके बारे में क्या लिखते, सुनिएगा, बापू मेरी माँ। इसका मतलब क्या है कि गांधी जी जो थे उनको माँ जैसा प्यार करते थे, अर्थात उनमें भी प्रेम, सुंदरता ऐसा देखने को मिला है। फिर कहते हैं दया, मया, सहिष्णुता, ये सभी स्त्री का गुण है। कोई पुरुष सीख ले तो क्या उसके गुणों में कोई कमी आ जाएगा? उसी तरह वीरता, धैर्यता पुरुष गुण है, और कोई स्त्री सीख ले तो उसमें क्या यह मतलब कमी आ जाएगा? दिनकर जी कहते हैं कि अगर पुरुष जो है धैर्य वाला गुण है, तो धैर्य अगर उसका है तो कोई स्त्री सीख ले तो क्या कमी आ जाएगी? नहीं कमी आएगी। वो अच्छा है कि सीख ले। आगे क्या कहते हैं, सुनिएगा। नारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि हर नारी, नर और नारी अलग है, वह अधूरा नहीं। अधूरा तब है जब नर वाला गुण नारी में नहीं और नारी वाला गुण नर में नहीं पाया जाता। देखिए, हमारे दिनकर जी कहते हैं कि ये अर्ध नारीश्वर केवल फोटो देखने से काम नहीं चलेगा। हमें यह सीखना होगा कि नर और नारी दोनों अलग अलग होने से अधूरा है। अगर नर वाला गुण नारी में नहीं हो और नारी वाला गुण नर में न हो, तो अधूरा है। इसीलिए हम दोनों का गुण सीखना चाहिए। नर को नारी वाला गुण सीखना चाहिए और नारी को नर वाला गुण सीखना चाहिए। तब जाकर के हम लोग एक दूसरे से पूर्ण हैं और बराबर हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा है समाप्ति में, सुनिएगा। मही मांगती प्राण प्राण में, सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वज में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। कहते हैं मही मांगती प्राण प्राण में, सजी कुसुम की क्यारी। यानी हमारी जो स्त्रियां हैं ना, वो हमसे ये मांग करती है, हमसे ये मांग करती है कि हम कुसुम हैं, फूल हैं। क्या हम फूल हैं? तुम्हारी क्यारी में, तुम्हारे खेतों में, तुम्हारी बागों में खिली हुई फूल हैं। स्वप्न सज गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। यानी हर पुरुष में नारी वाला गुण हो और हर नारी में पुरुष वाला गुण हो, तब वो परिपूर्ण है। तो आशा करते हैं आपने ये समझा होगा। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में चल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारे दिनकर जी क्या कहते हैं कि हर पुरुष में नारी वाला गुण होना चाहिए और हर नारी में पुरुष वाला गुण होना चाहिए।
तब वो पूर्ण है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसमें दोनों अधूरे हैं। इसी चीज को कल्पना लेकर के शिव पार्वती का एक कल्पित रूप दिया गया होगा, ऐसा कहते हैं। अगर ये कल्पित रूप हैं तो वहां पर दोनों का गुण क्या है, अधूरा है। अगर अलग अलग हैं तो अधूरा है, ऐसा दिखाने के लिए दिया गया था। लेकिन बहुत सारे लेखक, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना हुआ कि नहीं, ये गलत है, पुरुष अलग है और नारी अलग है। नारी को पुरुष वाला गुण नहीं लेना चाहिए। जैसे में प्रसाद जी हैं, राम रविंद्रनाथ हैं, प्रेमचंद्र हैं, कबीर जी हैं और हमारे भगवान बुद्ध हैं। ये सब जो है वो कहते हैं कि नारी को पुरुष वाला गुण नहीं लेना चाहिए, नारी नारी है। लेकिन वहीं पर गांधी जी हैं, मार्क्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नारी अगर पुरुष वाला गुण सीख ले तो कोई कमी नहीं है, वो भी क्या है, एक मतलब अपनी गुण सीख सकती है। उसका पुरुष जिसका काम को अपना काम समझता है, वहां पर नारी का भी अधिकार है, सीख सकती है। लेकिन ये कब से हुआ, जब से कृषि का विकास हुआ है, ठीक है। और महाभारत की घटना आपने सुना कि अगर पुरुष जो होती है वह आक्रामक होता है, युद्ध चाहता है, इसीलिए अगर यही युद्ध की वार्ता अगर किससे होती, स्त्रियों के बीच होती, तो शायद युद्ध नहीं होता। अर्थात युद्ध जो है वह पुरुष करता है, स्त्रियां तो शांति लाती है। तो कौन अच्छा, स्त्रियां अच्छा होती है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यह समझ में आया हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।